हमने बदला है क्योंकि आज 50वीं पुण्यतिथि है भिखारी ठाकुर जी की। मैं हूं आपके साथ विवेक। सवाल यह है कि जिस भिखारी ने इतना समृद्ध किया भोजपुरी को, आखिर बिहार क्या उसे भूल रहा है? सवाल 100% का है कि रचनाओं के अमीर भिखारी ठाकुर जो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, सामाजिक ताने बाने को समझकर उसे बूझकर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे, आखिर भिखारी ठाकुर के उन संदेशों, उन मानकों को बिहार पहचानने से भी क्यों कतरा रहा है? यह वही समाज था जिसे दिखाने की कोशिश किसी जमाने में भिखारी ठाकुर ने की थी। तो क्या हम भूलते जा रहे हैं? सिर्फ पुण्यतिथि और जयंती के दिन भिखारी ठाकुर याद किए जाएंगे, और आज हम जब उन्हें रचनाओं के अमीर के तौर पर सामने रख रहे हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, तो फिर आज भूलने की क्यों नौबत आ गई? सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटा सा लेकिन एक बड़ा जीवंत परिचय भिखारी ठाकुर का, और जरा समझिए भिखारी ठाकुर के बारे में जानिए। 18 दिसंबर 1887 को भिखारी ठाकुर जी का जन्म हुआ। छपरा जिले के गांव कुतुबपुर में नाई परिवार में उन्होंने जन्म लिया। भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर के तौर पर उन्हें एक बड़ी पहचान मिली। अनगढ़ हीरा भी कुछ लोगों ने कहा, यह नाम भी काफी फेमस था, प्रचलित था। अंग्रेजों ने भिखारी ठाकुर को राय बहादुर की उपाधि दी तब जब ये मंचन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तब भी भोजपुरी क्षेत्र में नाच के पर्याय रहे हैं भिखारी ठाकुर। 20वीं शताब्दी के महान लोक नाटककारों में इनकी गिनती है। सन 1917 में खुद की एक नाच मंडली की इन्होंने स्थापना की थी। विदेशिया, बेटी बेचवा, नेटुआ प्रमुख रचनाओं में से एक है। इसके अलावा कई ऐसी रचनाएं हैं। चर्चित रचनाओं में विदेशिया सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जिसका मंचन आज भी होता है और आज भी प्रासंगिक है। सामाजिक कुरीतियों पर कला के माध्यम से एक सटीक और सीधा प्रहार इन्होंने किया। 1930 से 1970 के दौरान दूसरे प्रदेशों में भी कला का मंचन किया, जैसे असम और बंगाल, यहां तक कि नेपाल तक गए। और भिखारी के गीतों में जीवन सार क्या है, एक एक लाइन इनकी जीवन से है, वो पढ़िए कि कैसे इनकी मति बदलती है। और खुद के ऊपर इन्होंने ये रचना रच डाली। और देखिए, मन में विद्या का भाव नहीं आता है, गाय चराने में मन लगता है। इसके बाद इनके घर में गाय चर रही हैं और डेली ही एक रूटीन के तौर पर ये सामने है। तो किस तरीके से अपने 33 साल के जीवन परिचय को इन्होंने इस गीत के माध्यम से, इन छंदों के माध्यम से सामने रखने की कोशिश की, जो आम समझ के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल समीप है। और यहां तक कि लोग इसे जानते पहचानते हैं क्योंकि उनकी आत्मगाथा भी है। भिखारी के गीतों में सिर्फ जीवन का सार नहीं, बल्कि उस जिंदगी के बारे में सबकी एक अलग अलग पहचान है। और जो आप दोहे देख रहे हैं, जो छंद देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से ये मेदिनीपुर के जिला जाते हैं, वहां रामलीला देखते हैं। देखिए, एक एक लाइन आप पढ़ सकते हैं। और किस तरह घर पर आकर उन बातों को आत्मसात किया, कैसे इनकी शैली को प्रमुखता से लोगों ने पसंद करना शुरू किया। अपने जैसा कुछ दिख रहा था, सिनेमा से बड़ा नहीं, लेकिन सिनेमा के समानांतर सब कुछ चल रहा था। नाटक के माध्यम से इन सभी लीलाओं को ये दिखा रहे थे। प्रसिद्ध नाटकों का जिक्र हम कर रहे हैं। विदेशिया भिखारी ठाकुर का सबसे प्रसिद्ध नाटक, और नाटक के माध्यम से विस्थापन पर इन्होंने गंभीर चोट की, उस दर्द को समझाने की कोशिश की। घर में अकेली औरत का दर्द बताने की कोशिश की कि विरह में वो क्या सोचती है, क्या बताने की कोशिश करती है। परदेश में अगर उनका पति पुरुष किसी पराई औरत के प्रति अगर उसका मोह हो जाता है, तो विदेशिया में इन बातों को दर्शाया गया। भाई विरोध भी इनकी रचना है। ग्रामीण समाज में भाई भाई के झगड़े को इन्होंने दिखाया। नाटक में दो भाइयों और उनकी पत्नी के झगड़ों को दिखाया गया, सौतन के झगड़ों को। और इसके बाद क्या होता है, झगड़ा लगाने वाली महिला के चरित्र का चित्रण भी बखूबी इन नाटकों के जरिए इन्होंने किया है। बेटी बेचवा काफी प्रसिद्ध नाटक। तत्कालीन समाज में बेमेल विवाह पर नाटक का मंचन, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में एक बड़ी खाई थी। जो अमीर बुजुर्ग होते थे वो लड़कियों की खरीद फरोख्त करते थे, उस पर इन्होंने नाटक लिख दिया और काफी प्रसिद्ध हुआ यह नाटक। जन जन तक पहुंचा। अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर का एक बढ़िया मंचन किया इन्होंने। समाज में विधवा महिलाओं की समस्याओं को दिखाया गया विधवा विलाप में।
और किस तरह से सामाजिक कुरीतियों का एक एक कर इन्होंने पर्दाफाश करना शुरू किया। विधवा के साथ समाज का व्यवहार क्या है, इसे मंच के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचाया। विधवाओं के धन के प्रति लोगों का लालच कैसा होता है, यह भी दिखाने की कोशिश इस नाटक के माध्यम से इन्होंने की। कलयुग प्रेम उर्फ पिया निसैल समाज में फैली नशाखोरी की समस्या पर आधारित नाटक था। नशाखोरी से तबाह होता परिवार, क्या कहानी उसकी होती है, इसका नाट्य मंचन इन्होंने किया। इसके अलावा नाटक में नशाखोर बाप की शराब की बुरी लत को दिखाया गया, बिगड़ते परिवार को दिखाया गया और कैसे ये परिवार संभलता है यह भी दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद नाटकों की श्रेणी में गंगा स्नान, खासकर ग्रामीण समाज में गंगा स्नान का जो महत्व होता है उसको भी एक मंच दिया भिखारी ठाकुर ने। गंगा स्नान और लगने वाले मेले का एक वृतांत, इससे जुड़ा हुआ नाटक इन्होंने समाज के सामने रखा। एक बूढ़ी मां की कहानी दिखाई जो परिवार की तरफ से उपेक्षित है, उसे कोई नहीं देखता। नाटक के माध्यम से परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा को दिखाने की एक भरसक कोशिश की गई, जो एक प्रयास और यह प्रयोग सफल भी रहा। पुत्रवध, ग्रामीण समाज में एक मर्द द्वारा 2 शादियों के बाद की कहानी इसमें दिखती है और इसमें यह दिखता है कि दोनों जो सौतन हैं उनके झगड़े और धन का लालच नाटकों के जरिए, मंच के जरिए इन्होंने प्रस्तुत किया। धन के लालच में अनैतिक संबंध इस नाटक का मुख्य विषय है। गबर घिचोर, जिसकी चर्चा हर तरफ होती है, विस्थापन की कहानी है इसके अंदर और विस्थापन को नाटक के जरिए दिखाना एक मंच पर एक बड़ी चुनौती थी। पति द्वारा पत्नी को भुला दिए जाने पर एक आधार इन्होंने बनाया, क्या हो सकता है। और यह एक अच्छी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मंच पर भिखारी ठाकुर मौजूद हैं और उस मंच पर भिखारी ठाकुर को आप देख सकते हैं। यह है भिखारी ठाकुर। अति दुर्लभ कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा सुनिए। बोरिया झाड़ी के ना कोई बो कवना सोरिया हो, बोरिया झाड़ी के ना कबुना भेजवला खत कतहु से खबरिया हो, नोरिया देखी जाना खी खोजत बट सोरिया हो, नगोरिया देखी जाना के हमारा जोरिया में भीरवल बाटे ओरिया हो, चौपरिया दोरी के ना दुख में होता बाजो तो सोरिया हो, चौपरिया दोरी के ना पुरोती को रथरिया। तो आप इस ये जो आप देख पा रहे हैं संभवतः उस फिल्म का हिस्सा है जिसका शीर्षक ही विदेशिया था। हालांकि भिखारी ठाकुर को फिल्मों में लाया गया। मुंबई दर्शन इनका पहली बार मुंबई से जुड़ा हुआ और उस वक्त एक फिल्म में एक छोटे से दृश्य में भिखारी ठाकुर को यह मौका मिला कि वो बता सके अपनी रचना के बारे में और रचना को गा सके और बहुत अच्छा इसका मंचन हुआ और जिस तरीके से एक तस्वीर सामने आई। लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे की कहानी क्या थी। इसके पीछे की कहानी यह थी कि भिखारी ठाकुर के जरिए जो फिल्म वाले लोग थे उन्होंने नाम कमाया, पैसे कमाए, लेकिन विदेशिया का जो मुख्य मकसद था वो इस फिल्म के जरिए पूरा नहीं हुआ। लेकिन उनके कई मित्र हैं, उनकी बात उनके गानों के आधार पर, उनके गीत संगीत के